अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैमूना एंड आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज आपको मैं जिस टॉपिक पे बताने वाली हूँ वो है एमडी कैट की रूटीन बताने वाली हूँ कि आप किस तरह आप डेली की रूटीन अपनी सेट कर सकते हैं और कितने घंटे पढ़ सकते हैं। वैसे 12 आवर्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ 12 आवर्स की वो रूटीन है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करते हैं। आप चाहे उसे 10 तक कर लें चाहे 12 तक कर दें, क्योंकि वो सोने पे डिपेंड करता है कि एंड तक जो है वो रूटीन आप कहाँ तक कब सोते हैं और कब नहीं सोते हैं। वैसे रोज़ाना की 12 आवर्स की होनी चाहिए। अगर आप एमडी कैट क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 12 आवर्स डेली स्टडी करने पड़ेंगे और 12 आवर्स स्टडी करके ही आप एमडी कैट को टॉप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, आपने उन रूल्स को फॉलो करना होता है और फॉलो करने के बाद आपका सब हो जाता है। तो आपको मैं सबसे बताऊंगी कि किस तरह आपने उठना है, कब उठना है, कब नहीं उठना। तो सबसे पहले मैं फजर की नमाज़ पढ़ती थी। तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी पढ़ती थी जो मेरा रह जाता था रात को रिवाइज़ करने वाला। अगर मैं जल्दी सो जाती थी, मुझे नींद आ जाती थी, तो रिवाइज़ करने वाला रह जाता था तो मैं सुबह करती थी रिवाइज़। तो पढ़ते पढ़ते कभी मैं सो भी जाती थी और कभी नहीं भी सोती थी, कभी ज़्यादा नहीं जाती थी तो पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती थी। और फिर मैं 7 o'clock में जागती थी और 7 o'clock के बाद मैं 7:30 पे ब्रेकफास्ट करती थी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 8 बजे करते हो 7:30 पे करते हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप 7:30 पे लास्ट बंद करें, क्योंकि तब तक आप कुछ खा कर नहीं पड़ेंगे, आप में एनर्जी नहीं होगी, आप में मतलब कि इतना आप कर नहीं सकोगे कि उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ज़ाहिर सी बात है, दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि पहले ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना काम स्टार्ट करें। तो वो अपनी 8 o'clock अपनी स्टडी शुरू करनी है और 8 o'clock से लेकर 10 o'clock आपने लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, आपने लेक्चर्स ले लेने हैं इन 8 से लेकर 10 o'clock तक। उसके बाद आपने 1 बजे तक आपने वो लेक्चर के नोट्स बनाने हैं कि आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आपके हाथ से नहीं गुजरेगा। तो आप जितना मर्जी लेक्चर ले लें, आपको कोई ना कोई चीज़ भूल जाएगी। तो आप हैंड रिटन ज़रूर नोट्स बनाएं। तो नोट्स बनाने से ये होता है कि आप में वो मेमोराइज चीज़ हो जाती है। बुक्स पे ऐसी चीज़ होती है जो लिखी नहीं होती या फिर मुश्किल तरीके से लिखी होती है, लेकिन लेक्चर में ईजी वे से बताई जाती है। तो आप उनको चाहे आप स्टिकी नोट्स में लिख लें या फिर एक रजिस्टर बना लें एमडी कैट के लिए, उसके ऊपर सारी चीज़ का नोट्स करते जाएँ। आपने 1 बजे तक वो सारा नोट कर लेना है। आपने आजमन करने जब तक नहीं करेंगे तो आपका अच्छे से नहीं होगा। तो वो आपने नोट करना है। नोट करने के बाद 1 बजे तक आपने करना है और 1 बजे को 1 से लेकर 3 बजे तक आपने मतलब कि खाना खाना है, दोपहर का और नमाज़ वगैरह पढ़नी है और सोना है। अगर मैं सुबह सो जाती थी तो मैं फिर दिन को नहीं सोती थी। अगर सुबह नहीं सोती थी तो फिर दिन को मैं लाजमन सोती थी। तो अपने 1 से लेकर 8 तक आपने तकरीबन खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है और सोना है। उसके बाद अपनी 4 o'clock हमने स्टडी शुरू करनी है। 4 o'clock से 7 o'clock स्टडी शुरू करनी है और उसमें अपने सारे वो रिवीजन करनी है जो आपने किया है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका कभी भी मेमोराइज़ नहीं होगा। हमने पहले लेक्चर लेने हैं, लेक्चर लेने के बाद फिर नोट्स बनाने हैं। फिर शाम को 4 से लेकर 7 o'clock आपने रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लाजमन करें। चाहे आपका फर्स्ट टाइम आप ये ना सोचिए कि बाद में करूँगा, अभी मैं पढ़ लूँ, क्योंकि मैं जब मेरी FL होंगे या रिवीजन होगी जो भी होगा मैं तब कर लूँगा। लेकिन साथ करेंगे तो आपको इतने अच्छे तरीके से हो जाएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपने साथ साथ ही करना है। तो आपने रिवीजन करनी है 7 तक और 7 के बाद फिर मगरिब की नमाज़ होती है, उसमें मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और रात का खाना खाना है। उसके बाद मतलब 1 घंटा आपने रेस्ट देनी है, नमाज़ पढ़नी है, खाना खाना है, फिर 8 से आपने ऑनवर्ड फिर शुरू करना है 8 से लेकर 11 तक। और 8 से 11 तक आपने जैसे कि आपने सुबह बायो किया है और बायो करने के बाद आपने 8 से लेकर 11 तक या 12 o'clock आपने केमिस्ट्री करनी है। और केमिस्ट्री इस तरह आपने करनी है। तो आप इस 8 से लेकर 11 o'clock आपने कर लेना है केमिस्ट्री का। और वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, मतलब कि 8 से लेकर 11 तक। अगर 12 तक होता है तो 12 तक करें, क्योंकि अक्सर नींद आ जाती है। तो नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कि नींद पे क्योंकि जब तक आप सही तरह सोएंगे नहीं तो आपको कभी भी कोई चीज़ मेमोराइज़ नहीं होगी, कभी भी आप सही तरह पढ़ नहीं सकेंगे। तो अगर 11 o'clock नींद आती तो 11 o'clock कर ले। वैसे तो 11 o'clock तक मेरा हो जाता था। तो आपने कोशिश करनी 11 तक आप कर लेंगे आप, क्योंकि शुरू दिन में मेरा 11 o'clock तक हो जाता था और जो बाद वाले दिन थे तो वो ज़्यादा मैंने टाइम बढ़ा दिया था। कुछ ऐसी बात है, काफ़ी देर पढ़ना था, एमडी कैट भी नज़दीक आ जाता था। तो आपने इतनी देर पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद अपनी इजी की तरह पढ़ना है और अपनी प्रैक्टिस MCQ करनी है और उसके जो लेक्चर के जो सुबह नोट्स बनाए थे वो करनी है, ठीक है। ये आपने कर लेनी है इतने टाइम में। तो अब आपने क्या किया,
कि आपने पहले बायो किया है और फिर उसके बाद मुझे सारे लेक्चर्स लिए हैं और चलिए सारे ना चलिए बायो, जैसे आज बायो हम मतलब बायो कर रहे हैं और केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो आपने बायो का लेक्चर लेंगे वो सारे नोट्स बनाने हैं, फिर शाम को उसके रिवीजन करनी है, रिवीजन के बाद फिर आपने केमिस्ट्री का करना है और केमिस्ट्री का करने के बाद आपने रिवीजन करनी है और साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के बाद ये आपका काम हो गया और आपकी जो रिवीजन रहती है, ये प्रैक्टिस रहती है, वो आपने सुबह उठ के करनी है फजर के बाद करने के बाद आपका वो हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर फिजिक्स करना है सुबह, क्योंकि सुबह सुबह हम इंसान का दिमाग तेज़ रह रहा होता है, बहुत अच्छे से हो रहा होता है, तो वो इसलिए आपने फिर अपनी रिवीजन कर ली पहले सुबह फजर की नमाज में। समझो कि 4:30 से लेकर आपने 5:30 तक समझो कि रिवीजन कर ली आपकी रहती थी केमिस्ट्री की। अगर आप जल्दी सो गए थे या आप क्योंकि प्रैक्टिस हम जिससे रहती थी कर ली, फिर आपने अगर सोना है सो जाए, 1 घंटा नहीं सोना तो वो आप डिपेंड करते हैं आपको नींद आ रही है कि नहीं। दिन को तो क्योंकि टाइम मिलता है ना सोने का, तो वो इंसान डिपेंड करते हैं उसको सुबह नींद आ रही है या फिर दिन को। तो वो करने के बाद फिर अपने ब्रेकफास्ट करना है, उन्हें ब्रेकफास्ट करने के बाद फिजिक्स का शुरू करना है आपने। उसके जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स आपने बना के करनी है। ठीक है, आपने उसको मेमोराइज करने हैं, उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं और फार्मूलास बनाने हैं। सबसे मेन चीज़ है फार्मूला सेट भी रखनी है और साथ में डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, जो उसके इंग्लिश वाली वर्डिंग होगी जो भी होगी आपने वो भी साथ कर लेनी है। तो आपने ये कर ली और साथ साथ इसके वो बना लिए नोट्स बना लिए और इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल साथ करें, इसका गैप भी ना दें कि ये नहीं कि सुबह को करें और शाम को प्रैक्टिस, इस तरह ना करें। फ़ौरन करेंगे ना तो दिमाग में अच्छे आपकी चीज़ बैठ जाएगी। तो आप ये फिजिक्स का और फिजिक्स का करने में नोट्स बनाए, फार्मूला बनाए और उसको फ़ौरन प्रैक्टिस की। ठीक है, और फ़ौरन प्रैक्टिस की तो फ़ौरन प्रैक्टिस करने के बाद फिर वही वाला टाइम हो गया मतलब कि शाम वाला। तो फिर आपने इंग्लिश करनी है और इंग्लिश करने के बाद आपने उसका प्रैक्टिस करनी है और उसके एमसीक्यूज़ वगैरह मैं आपको जो प्रेफर करूँगी ना वो है इंग्लिश की किप्स की जो बहुत अच्छे रूल्स लिखे, बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। आपने उसके रूल्स वगैरह पढ़ने हैं और रूल्स वगैरह पढ़ के वो उसको अच्छे तरीके से कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि इंग्लिश सब कोई आसान लेते हैं लेकिन इंग्लिश आसान नहीं है। उसके जो रूल हैं फ़ौरन उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी प्रैक्टिस कर ली और प्रैक्टिस करने के बाद आपका समझो कि जल्दी हो गया। ठीक है, जल्दी होने के बाद आपका जो फिजिक्स का रह जाएगा ना पहले जो आपका पहले फिजिक्स करा होगा, मतलब कि आपने समझो कि वो नोट्स बना लिए, उसके लेक्चर ले लिया, नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिया और शाम को इंग्लिश की और प्रैक्टिस भी कर ली और फिर आपका जो रह जाता है प्रैक्टिस के लिए करने के लिए वो फिर आपने रात को ज़रूर करना है, करके ही सोने हैं। क्योंकि वो आप जब तक अगर सुबह को गए तो शाम तक तक करके नहीं सोएंगे तो आपको मेमोराइज नहीं होगा, फिर आपको भूल जाएगा। वो करके सो जाना है कि आपकी 2 डे की रूटीन थी। फर्स्ट डे पे हमने बायो करनी है और केमिस्ट्री करनी है और सेकंड डे पे अपने इंग्लिश करनी है और फिजिक्स करनी है। जो इनके फर्स्ट डे में मतलब फर्स्ट डे में सुबह के टाइम हमने मॉर्निंग के टाइम हमने करी बायो, जो सेकंड डे में है उसका मॉर्निंग के टाइम हमने करी फिजिक्स, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट्स हैं और वो मतलब फिजिक्स मुश्किल लगती है तो वो सब बड़े ज़रूर करनी है। और बायो के नंबर भी सबसे ज़्यादा होते हैं तो बायो को ज़रूर करनी, ज़्यादा से ज़्यादा बायो का टाइम डे जितना हो सके। और फिर उसमें से आप जल्दी फ्री हो गए करेंगे जिस दिन आपकी इंग्लिश और फिजिक्स हो करेगी तो आप आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन को दें तो वो डिस्कशन वगैरह करें फ्रेंड्स से कि हमने कितना कर लिया। इस तरह है मैंने इस तरह करती थी हाफ एन आवर या और इतना करती थी, या स्टडी ग्रुप में डिस्कशन वगैरह करती थी एमसीक्यूज़ की, या फ्रेंड से पूछिए तुमने कितना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। तो वो ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना, जितने आप करेंगे तो आप मतलब कि आपका ध्यान भटकेगा, आपने ज़्यादा नहीं करना। इस तरह थोड़ा बहुत करेंगे तो इस तरह आप थोड़ा सही फील करेंगे, ये थोड़ा बर्डन आपका नहीं होगा, जो बर्डन आया होगा दिमाग में वो थोड़ा कम होगा, रिलैक्स होंगे। तो आपने ये कर लेना है। ठीक है, करेगा ये 2 दिन की रूटीन होगी क्योंकि ये इसमें है 2 दिन में है। जैसे पहले दिन में बायो और केमिस्ट्री करनी है तो पूरा काफ़ी दिन होगा आपका, तो आप 2 घंटे का 3 घंटे 4 घंटे बायो का दें, उसको पहले 2 घंटे लेक्चर ले नोट्स बनाए, फिर अगले में उसकी मिस्टेक देखें और प्रैक्टिस करें और फिर शाम को केमिस्ट्री करें, केमिस्ट्री का लेक्चर ले फिर उसकी प्रैक्टिस करें और उसके मतलब कि जो मिस्टेक है वो देखें, मिस्टेक को लाजम देख रहे हैं, रजिस्टर बना के रख लेना, डायरी बना के रख लेनी है। इस पर ज़रूर एंड वाले दिन जो होगा ना एमडी का वो आपको बहुत काम आएगा, मुझे प्रैक्टिस होंगी, आपको वो जो याद भूल रहा होगा या फिर आपने जो मिस्टेक वगैरह होंगी वो उसको ज़रूर लिखें। तो इस तरह आपने अगले दिन इंग्लिश का और फिजिक्स कर लिया। तो और आपने एंड वाले दिन कोशिश करनी, एंड वाले दिन 15 दिन बताने हैं। जितने ज़्यादा FLP करेंगे ना उतना ज़्यादा आप उस तरीके से वो
उतने तरीके से आपका मतलब कि होगा, आपको पता है। और आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज जितनी हो सके करें, जिस बुक से भी करें, बस करें। ये नहीं होता कि ये बुक अच्छी है, ये अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने को टेस्ट करना है कि मुझे कितना है। सबसे पहले मैं तो वैसे किप्स की प्रेफर करूँगी, किप्स की, और फिर आप स्टेप की करें, फिर उसके बाद स्टार की करें। और जो मैं करती थी, ये काफ़ी सारे टॉपिक होते थे जो मिसिंग होते थे इन बुक्स में, तो मैं एक बुक करती थी। आपको एंड पे, वीडियो के एंड पे मैं उसको अटैच कर दूँगी, उसके स्क्रीनशॉट को, कि मैं कौन सी बुक करती थी। लेकिन उधर सारा अच्छे से होता लिखा होता, हाईलाइट करके लिखा होता था, पेज उसके पेज वगैरह होते थे। तो मुझे टॉपिक वगैरह ढूंढने में भी सबसे मुश्किल नहीं होती थी, और आंसर भी तो करेक्ट होते थे, फिर आंसर ढूंढने में मुश्किल नहीं होती थी। फिर मैं वहाँ से करती थी, ठीक है। और आप लोग भी चाहते वहाँ से करो, चाहे गिफ्ट से करो, स्टेप वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं वहाँ से करती थी, मुझे वहाँ से इजी लगता था, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक वहाँ दूसरी बुक्स में मिस होते थे, तो इसलिए मैं इस बुक से करती थी। तो और बाकी मैं यही कहूँगी, कोशिश करें जल्दी सो के करें, 11 बजे क्लिक करके या 12 बजे, क्योंकि ये आप जितना सही तरह सोएंगे नहीं और सही तरह अपनी हेल्दी डाइट नहीं रखेंगे, तो आप जो आप आता हो, जो अपनी मेहनत होगी उस पर सारा पानी फिर जाएगा। तो अपनी सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल करें, ठीक है। और टाइम पे अपने स्लीप पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और तीसरा स्टडी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये मेरी 12 आवर्स की स्टडी रूटीन है, आपकी 10 और भी हो सकती है, वो आप भी डिपेंड करते हैं आप कितनी जल्दी करते हैं, कितनी जल्दी नहीं करते। तो होप सो आपको सारी चीज़ें मुझे आ गई होगी। तो मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो में आपको अपने नोट्स वगैरह के बारे में बताऊँ, कि आपको कोई ऐसी नोट्स दे सकूँ अपने, या किसी जो आपके सबसे अच्छे हो, आपके नंबर आने में हेल्पफुल हो, आपको करने में हेल्प आसानी हो। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो अगर आपको किसी चीज़ से समझ नहीं है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम दी हुई है, इंस्टाग्राम पर भी मेरा डीएम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आने वाली आपको हर अपडेट दे सकूँ।